देखिए अगला क्वेश्चन है। इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक पतंग है, काइट, ठीक है, वो मूव कर रही है। उसके विषय में बताया जा रहा है कि हॉरिजेंटल से 3 मीटर की हाइट पे है और जो डोरी है, ठीक है, डोरी 5 मीटर की है। अब आपको क्या बताना है कि आपको ये बताना है कि फाइंड करना है रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज। रेट फाइंड करना है, यानी हमें फाइंड क्या करना है। अगर स्ट्रिंग की लंबाई हम y मानते हैं तो हमें फाइंड करना है dy/dt। ये याद रखना, dy/dt फाइंड करना है। किस रेट से स्ट्रिंग हमारा रिलीज की जा रही है उसको बताना है। एक बात, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो हॉरिजेंटल मूव कर रहा है स्ट्रिंग, ठीक है, यानी x का जो मूवमेंट बताया जा रहा है कितना है, x का मूवमेंट है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको क्या कहेंगे, dy/dt कहेंगे, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हॉरिजेंटल कैसे मूवमेंट हो रहा है वो बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, ये फाइंड करना है। और क्या गिवन है, हाइट दी गई है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हाइट कितनी है, सोल्यूशन में हाइट हमारे पास दी गई है 3 मीटर। हाइट, जो पतंग की हाइट जिस हाइट पे है वो कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल h से। इसके बाद जो हमारे वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो हाइट है यानी y अगर उसको मानते हैं तो कितना है, 5 मीटर। इसके बाद हॉरिजेंटल जो मूवमेंट हो रहा है ये हमको नहीं पता, यानी x की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद हमको गिवन है dx/dt। ये कितना गिवन है, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हेडिंग डाल देना गिवन डाटा, जो हमको गिवन है, ठीक है। इतना कुछ हमको गिवन है। फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो लिख देते हैं। हमें फाइंड करना है dy/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जब भी पतंग अगर फ्लाई करती है, उड़ती है, तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है। ये मान लेते हैं क्या है, वर्टिकल, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 3 मीटर है, जो इसने क्वेश्चन में बोला है, जो कि स्मॉल एच हमने मानी है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है अगर जैसे ह्यूमन बीइंग यहाँ से खड़ा होकर पतंग उड़ाएगा तो ऐसे कुछ जाएगी। एयर पे डिपेंड करता है किस तरफ की है। तो यहाँ से ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी, 3 मीटर है, और जो डोरी है स्ट्रिंग वो 5 मीटर बताई जा रही है वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब इसके बाद ये हमको पता नहीं है, ये हमने x मीटर मान लिया है। यहाँ से a है, यहाँ से b है, यहाँ से c है, ठीक है। देखो कभी भी अगर पतंग उड़ेगी तो यही कंडीशन होगी ना। अगर पतंग मूव करती है तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हैं, तो जब पतंग अगर एयर इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो पतंग ऐसे जाएगी ना। तो ये कहानी कुछ बन रही है, तो वही हमने डायग्राम बनाया है, ठीक, ऐसे कुछ बनेगा। तो ये हमने डायग्राम बना दिया है। और याद रखना, अब जब ग्राउंड से हम देखेंगे ना, अगर जैसे यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, अब यहाँ से हम उड़ा रहे हैं पतंग, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे जाता है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट जब करेगा तो बताएगा कि 3 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। 3 मीटर की हाइट तो ठीक है, लेकिन 3 मीटर की हाइट जो है वो मेरे ग्राउंड से परपेंडिकुलर एंगल बनाएगी, यानी ये जो हाइट है इस ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम हाइट मेजर करेंगे जाके, तो जब सीधे होंगे तभी तो हाइट होगी, अगर ऐसे मेजर करेंगे तो हाइट नहीं मेजर कर पाएंगे ना। फिर उसके रेफरेंस में हमको ये वाली लेंथ लेनी होगी। इस वजह से ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, पूरी कंडीशन में बताई कि जब हम यहाँ से कोई पतंग उड़ाएगा और कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो बताएगा कि 3 मीटर की हाइट पे है,
तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होने से ये फायदा हो जाएगा कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे, तो इनमें एक्स वाई और एच में रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, करो फिर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी। इसमें ट्रायंगल बी जो है हमारा, एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये सब बना दिया हमने, अब यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा y है, y का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई। क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया और हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी। अब इससे ये क्या होगा, देखो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हमारे पास y की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें रेट निकालना है, फिर भी हमें x की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं h की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 और x को निकालते हैं। पुटिंग h इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की जगह हमारे पास कितना है, y की वैल्यू हमारे पास है 5, ये हमने क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, h का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर यानी 9, यहाँ पे x स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और x की वैल्यू आ जाएगी 4। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, मीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारा चेंज आ रहा है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि हमारी जो पतंग है वो किस रेट से चेंज होगी। हॉरिजेंटल जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dx/dt ये dx/dt दिया है ये। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास dx/dt आ जाएगा और उसके बाद dy/dt आ जाएगा। ठीक है, और हमको dy/dt चाहिए और dx/dt पता है, तो बस हमारे पास निकल आएगा। चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ बदलता जा रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बोले तो t। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 टाइम्स y dy/dt। अब सुनो, यहाँ पे h जो हाइट है, हाइट फिक्स हो गई, हाइट हमारी फिक्स हो गई, हाइट पे कोई चेंज नहीं आएगा। हाइट हमारी फिक्स हो गई, लेकिन क्या चेंज आएगा, तो जब हाइट फिक्स हो गई, चेंज नहीं होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो h इसका जब करोगे तो 0 आ जाएगा h स्क्वायर का, क्योंकि h स्क्वायर हमारा क्या है, h जो है वो कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट रहेगी। प्लस इसका करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x dx/dt। क्या यूज हुआ है, अगर हमारे पास x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, n आगे आता है, एक पावर कम हो जाती है। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर है तो 2 आगे आया है, एक पावर कम हो गई, dy/dt हो गया, और x स्क्वायर में 2 आगे आया, 2x हो गया, dy/dt, इस वाले फार्मूले का यूज करके। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हम 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 इससे कट जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ बचेगा y dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा x dx/dt। अब देख लो, अब हमारे पास सब कुछ दिया है, जो नहीं दिया वो पता चल जाएगा। y की वैल्यू दी गई है 5,
dy बाई डी टी हमको नहीं पता, पता चल जाएगा। x की वैल्यू दी गई है कितना, अभी हमने निकाला है 4 मीटर। dx बाई डी टी कितना दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रख दो, यहाँ से हमारे पास निकल आएगा dy बाई डी टी, वैल्यू पुट करो। यहाँ से y की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, y की वैल्यू कितनी गिवन है, y की वैल्यू हमारे पास है 5, तो इसको लिख देते हैं। इसको हम लिखते हैं dy बाई डी टी, जो हमें फाइंड करना है। x की वैल्यू कितनी है 4 है, y जो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, और dx बाई डी टी कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा 4 टाइम्स, 40 टाइम्स, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 160 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमसे पूछना चाहता था। ठीक है, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पे ना समझ में आए उसके लिए कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं था, क्वेश्चन जैसा बोला था वैसे ही हमने सॉल्व किया, सीधे सॉल्व हो गया। ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ के भी देख सकते हैं, यही सब कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया था, इसी का यूज करना था। निकालना क्या था कि डोरी का टाइम के साथ क्या चेंज होगा, गिवन क्या था हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या चेंज होने वाला है, और क्या गिवन था हाइट दी गई थी हमारे पास कि हमारी जो पतंग है काइट है, यहाँ पर कहीं पतंग होगी वो 3 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से। ठीक है, इतना ही दिया था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।